तो जब तक कोई ऐसा व्यक्ति जिसने परमात्मा को पाया है आपके जीवन में नहीं आता, तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते। मैं किस मार्ग से गया, कौन से रास्ते से गया, कौन से रास्ते से पहुंचा, कौन से रास्ते से पाया, वही रास्ता, अनुभव का रास्ता, अनुभूति का रास्ता आज आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं, मैंने पुस्तक जिंदगी में कोई पढ़ी नहीं, इसलिए पुस्तक की बातें मैं करता नहीं। मेरे बचपन में मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो इससे मेरा एकदम स्पष्ट हो गया था बचपन में, परमात्मा कोई आकार नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। कोई व्यक्ति है क्या ऐसा? कोई नहीं है। यानी परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, ये धारणा लेके चला था। उसके बाद में एक बार हरिद्वार में 16 लोग देव दर्शन को जा रहे थे और वो सारे डूब के मर गए। मैंने नानी को पूछा, नानी तो बोलती है परमेश्वर है, परमात्मा है। कहाँ है परमात्मा? जो उसका दर्शन करने जा रहे वो उसको भी नहीं बचाता। कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है, तेरी खाली कल्पना है। उसके बाद में नानी कृष्ण के मंदिर में लेके जाती थी मुझे, नाना जी हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते थे। यानी दोनों के भगवान अलग अलग है और दोनों पति पत्नी है और पति पत्नी का संसार चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा मानना अपना निजी अधिकार है। कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है, पति अलग को परमात्मा मान सकता है, पत्नी अलग को परमात्मा मान सकता है, तो उसके बावजूद भी उनका जीवन चल सकता है। उसके बाद में देखा एक मुसलमान फकीर मस्जिद के सामने बैठ करके मोर पंख लेके कुछ दूसरों को आशीर्वाद देता था, ब्लेसिंग करता था। कोई कुरान की आयतें पढ़ के कोई फूंक मारता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। कोई भी व्यक्ति आए, जो भी उसके पास में है, सबको आशीर्वाद देता था। ऐसे एक हिंदू साधु को देखा, वो भभूति उठा करके देखा था, कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, भभूति। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। तो मैंने नानी को प्रश्न किया, नानी ये मुसलमान फकीर हिंदुओं को और ये हिंदू साधु मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? क्या परमेश्वर एक है? क्या परमात्मा एक है? लेकिन नानी के पास इसका भी कोई उत्तर नहीं था। लेकिन मैंने नानी को आश्वासन दिया था, नानी मैं परमात्मा को खोजूंगा, मैं आज के परमात्मा को खोजूंगा, वर्तमान के परमात्मा को खोजूंगा। नानी बोली तू खोज सकता है, तेरे पास उम्र का खजाना है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं खोज सकती। मैंने नानी को कहा मैं परमात्मा को खोजूंगा और उसको सब में बांटूंगा, सबको मिलाऊंगा। तो वही कार्य पिछले 28 साल से कर रहा हूँ। और उसके बाद में जाप करने से परमात्मा मिल जाता है। किसी ने कहा 24,000 गायत्री का जाप किया, किसी ने बोला हवन करने से परमात्मा मिल जाता है, हवन किया, किसी ने बोला पोथी पढ़ने से मिल जाता है, पोथी किया, किसी ने बोला ये पूजा करने से मिल जाता है, पूजा करना, यात्रा करने से मिल जाता है, यात्रा के। माने जिसने जो जो कहा कि ये करने से परमात्मा मिल जाता है, वो सब कुछ किया। लेकिन परमात्मा मिल गया, ये समाधान कभी भी प्राप्त नहीं। तो मैं मेरे 68 साल के अनुभव पे आपको कह सकता हूँ कि कर्मकांड से, पूजा पाठ से, कभी भी शरीर के प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिल सकता। और होता है ना अपना, जब हमारे ना प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, शरीर के प्रयास समाप्त हो जाते हैं, तब प्रार्थना का जन्म होता है। मैं कर सकता हूँ, मेरे से मिल सकता है, मेरा हो सकता है, ऐसा जब तक हम सोचते हैं ना, तब तक नहीं हो सकता। और जब मेरे से नहीं हो सकता है, तब जाकर के प्रार्थना का जन्म होता है। प्रार्थना जहाँ हमारे अहंकार को कम करती है, क्योंकि जहाँ अहंकार कम होगा ना, तभी प्रार्थना का जन्म होगा। अहंकारी व्यक्ति प्रार्थना कर ही नहीं सकता।
एक और हम प्रार्थना करते हैं तो अहंकार को कम करते हैं, दूसरी ओर अपने से भी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना कोई हम हमारे समान व्यक्ति से तो करेंगे नहीं, हमसे जो उच्च व्यक्ति है, उच्च एनर्जी है, उच्च ऊर्जा है, उसके साथ करते हैं। तो प्रार्थना के दोहरे लाभ है। तो ऐसे प्रार्थना करने लग गया, प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना से भी जब नहीं हुआ तो रोना चालू कर दिया। यानी जब तक आपके जीवन में आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो बेचैनी रहती है। खूब शिक्षा प्राप्त की, खूब शिक्षा पाने के बाद में भी लगा शिक्षा पाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसके बाद में अच्छी नौकरी की, अच्छी नौकरी के मिलने के बाद में भी वही प्रश्न था, अच्छी नौकरी करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वहां भी बेचैनी। जब तक ना इतनी बेचैनी आपके भीतर निर्माण नहीं हो तब तक परमात्मा का आगमन नहीं होता है। कलकत्ते में नदी के किनारे बैठता था तो सोचता था ये पानी की बूंद कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण किसी न किसी स्थान पे जाकर समुद्र में विलीन हो जाएगी, जहां जाकर के इसका नदी का अस्तित्व नहीं रहेगा, ये समुद्र कहलाएगी। ठीक वैसे ही मेरे जीवन में कब परमात्मा आएगा जहां मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा, मैं परमात्मा मय हो जाऊंगा। ऐसी प्रार्थनाएं जब भीतर से निकलने लग गई ना, ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, इतनी तीव्रता चाहिए अंदर, जब तक नहीं आएगी नहीं होगा। तब जाकर के एक बार ऐसे ही कंपनी के काम से कानपुर गया था, तो सदैव जब एकांत में बैठता था, ध्यान में बैठता था, तो पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक साधु बाबा जी दिखते थे, और कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे खींच रहा है, ऐसा अनुभव होता था। तो उस समय बैंक का स्ट्राइक हुआ, तो वहाँ एक कंचन करके होटल है, उस होटल में रुका हुआ था। वो मैनेजर को मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस से फोन आया तो कहना बाहर गए, बाकी कुछ बताना मत। कानपुर से गोरखपुर आया, गोरखपुर से पशुपतिनाथ, काठमांडू पहुंचा। वहां पहुंचा तो एक सज्जन मेरी राह ही देख रहे थे। मेरे को और आश्चर्य हुआ कि मैंने ऑफिस को बताया नहीं, घर को बताया नहीं, इनको कैसे पता चला। उसके बाद में उनसे मिला तो उन्होंने कहा मैं शिबू नाम के गांव से आया हूं, और हमारे गांव के पीछे पहाड़ी पे एक गुफा है, उस गुफा में एक बाबा रहते हैं, उनका नाम क्या है हमको मालूम नहीं, हम उनको शिव का अवतार समझते हैं, हम उनको शिव बाबा बोलते हैं। जब प्रकट हुए थे उन्होंने आपको लेने को बुलाया है। कई बार ना शब्दों में इतनी शक्ति रहती है, इतनी ताकत रहती है कि अपनी सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो जाती। मैं उनके साथ हो लिया। उनके गांव पहुंचने के बाद में दूसरे दिन सवेरे वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर मुझे एक पत्थर पे बिठा के आ गए, बोले यहीं बैठे रहो, यहीं वो आएंगे। और शाम हो गई। शाम के समय उस गुफा में से एक वृद्ध सज्जन बैठ करके निकल रहे थे। वो गुफा का मुंह एकदम छोटा सा था, और जैसे ही पास में आए ना, मैंने पहचान लिया कि यही मेरे को बार बार दिखते थे, यही मुझे बार बार बुलाते थे। मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया, उन्होंने उठा करके मुझे गले लगा लिया, बोले 40 साल से मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद में वो अपनी गुफा में लेके गए। दूसरे दिन पानी छीट करके सर के ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखते ही 3 दिन के लिए समाधि लग गई। 3 दिन में क्या हुआ मुझे पता नहीं।
लेकिन शरीर से छूटने के बाद आत्मा बनने में भी 3 दिन ही लगते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे ही शरीर भाव उन्होंने पूर्णतः समाप्त कर दिया, शून्य हो गए। और उसके बाद में जो धारणा लेके चला था, सालों से धारणा लेके चला था कि कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये धारणा एक अनुभूति में ही समाप्त हो गई और उन्हीं को परमात्मा मान लिया, उन्हीं को परमेश्वर मान लिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। हम जो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका जीवंत अनुभव उस क्षण आया। मैं दुनिया भर में घूम चुका हूँ और दुनिया भर में घूमने के बाद में अलग अलग जगह का, अलग अलग स्थानों का, अलग अलग उपासना पद्धति का, अलग अलग जगह का खूब अध्ययन करने को मिला है। भारतीय संस्कृति दुनिया में एकमात्र संस्कृति है जहाँ जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। सब जगह मान्यता यही, परमात्मा यानी जो हो गया। आज के परमात्मा का कोई बात नहीं करता, दुनिया में कहीं भी बात नहीं करते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही बताया गया, कहीं नहीं दुनिया। आप भी अध्ययन करके देखो, खोज करके देखो, कहीं नहीं। अब यहाँ पे भी तो विरोधाभास है। इधर बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म और गुरु तो शरीरधारी है, फिर शरीर, और इधर बोलते हैं परमात्मा अविनाशी है। तो परमात्मा अविनाशी है तो ये गुरु कैसे परमात्मा हो सकता है? ये तो शरीर वाला है। ये विरोधाभास नहीं है। इसके थोड़े गहराई में जाओ तो आपको समझ में आएगा। गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है, गुरु के शरीर से भीतर से बहने वाली आत्मा परमात्मा है। आपका चित्त उस आत्मा पे जाना चाहिए, शरीर पे नहीं। उस शरीर के भीतर से बहने वाले गुरु तत्व पे जाना चाहिए। गुरु तत्व कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। जैसे हम हरिद्वार के घाट पे बैठे हुए हैं और उसके बाद में हमारे सामने नदी बह रही है, तो पानी ये चला गया है, दिख रहा है, चमक रहा है, आवाज सुने आ रही, लेकिन ये पानी पीने को नहीं मिलेगा ना, तो घाट के ऊपर से चला गया है। तो जो गुरु होके गए वो केवल हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं करा सकते। ठीक वैसे ही नदी का पानी आ रहा है, दिख रहा है, चमक रहा है, आवाज सुनाई आ रही, लेकिन वो पानी पीने को नहीं मिलेगा। हम प्यास से यहाँ घाट पे मरे जा रहे हैं, तो कौन सा पानी पीना पड़ेगा? घाट का पानी पीड़ेगा। ऐसे ही गुरु तत्व का है। लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब आप वर्तमान में रहेंगे, आप प्रेजेंट में रहेंगे। हम वर्तमान में नहीं होते ना। हम क्या करते हैं? 5 साल का बच्चे का फोटो लिया है, वो गुम हो गया है, उसको खोज रहे हैं, 20 साल बाद भी खोज रहे हैं। और 20 साल के बाद में वो 5 साल का लड़का कोई वो फोटो इतना रहेगा क्या? नहीं, वो 25 साल का युवा हो चुका होगा। आपके सामने भी आएगा तो भी नहीं पहचान पाओगे। ठीक वैसे ही हम पुराने गुरुओं के फोटो लेके आज के गुरु को खोज रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा। गुरु मिलेगा, उसका रूप बदला हुआ होगा। तो जब तक आप वर्तमान में नहीं रहते, जब तक आप प्रेजेंट में नहीं आते, गुरु मिला तो भी पहचान नहीं सकते। दूसरा, गुरु को गुरु नहीं माना,
परमात्मा माना, परमेश्वर माना, तब जाकर के उनके भीतर की 40 साल की अंतर्मुखी स्थिति मुझे एक क्षण में प्राप्त हो गई। एक क्षण में प्राप्त हो गई। प्राप्त होने के बाद में परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे अंदर है, ये अनुभूति हुई और परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। गुरु केवल मिलने से कुछ नहीं होता। गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। और जब परमात्मा दूसरा, भगवान और परमात्मा में भी अंतर है। परमात्मा जो नहीं दिखता लेकिन हमको देखना पड़ता है, भगवान का तो रूप है। परमात्मा का रूप नहीं होता, उसको हमको अनुभव करना पड़ता है, अनुभूति करना पड़ती है, भीतर जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, तब जाके महसूस होता है। देखिए, जैसे मान लो आपके शहर में खूब दूर से एक नदी से पानी लाया जा रहा है, वहां पे वो पाइप 20 फीट के हैं। पाइप को हाथ लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे पानी का आवाज सुने आएगा, पानी पीने को मिलेगा नहीं। फिर 20 फीट के पाइप 10 फीट के हो गए, 5 फीट के हो गए, 2 फीट के हो गए, 1 फीट के हो गए, आपके घर पे आते आते 1 फीट का हो गया, तो भी अनुभव वही, ठंडा ठंडा लगेगा, आवाज सुने आएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। पानी पीने को कहाँ मिलेगा? आपके घर में जो छोटा सा नल है, टेप है, उसमें पानी पीने को मिलेगा। तो अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको आपकी प्यास बुझानी है, तो आपको मुंह कहाँ लगाना पड़ेगा? वो 20 फीट के पाइप को नहीं, ये छोटे से टेप को, छोटे से नल को यहाँ लगाओगे तो प्यास बुझेगी। तो वैसे ही उस दिन मैंने अनुभव किया, परमात्मा यानी विश्व चेतना, ये विश्व में फैली हुई चेतना शक्ति यानी परमात्मा। लेकिन ये चेतना शक्ति मुझे किस माध्यम से मिली? मुझे जिस माध्यम से मिली ना, वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। परमात्मा मानना हमारे प्रेम की चरम सीमा है। हम निस्वार्थ प्रेम परमात्मा से ही करते हैं। तो ऐसा जब भाव आता है ना, तब जाकर के हमारा आत्मा का कनेक्शन उस गुरु के आत्मा के साथ होता है, और गुरु के आत्मा के अंदर का अंतर्मुखी ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, और हमारी परमेश्वर की खोज खत्म हो जाती है। और उसके बाद में जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है कि संपूर्ण समाधान पाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कहा गया है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, उसका सचमुच अनुभव लिया है, अनुभूति ली। तो आज हमने जाना कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा हमारे भीतर है, परमेश्वर हमारे अंदर है। और दुनिया के सारे साजो सामान आपके चित्त को बाहर लेकर के जाएंगे। केवल गुरु ही एक ऐसा है जो आपके चित्त को भीतर की यात्रा करा सकता है, भीतर लेके जा सकता है। और भीतर जाने के बाद में अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त होने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है, परमेश्वर की खोज खत्म हो जाती है। आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा को पाना, परमेश्वर को पाना। और वो लक्ष्य केवल अंतर्मुखी होकर के ही प्राप्त हो सकता है। और अंतर्मुखी हम तब हो सकते हैं जब
गुरु के भीतर की अंतर्मुखी स्थिति हमको प्राप्त हो जाए, और वो हमको तब प्राप्त हो सकती है जब हम गुरु को परमात्मा माने। तो अगर हम गुरु को परमात्मा मानते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर की अंतर्मुखी स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है, और हमारी परमेश्वर की खोज खत्म हो जाती है, परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है। देखिए, समझ लो ये एक किनारा है, इस किनारे के ऊपर हम हैं, और उसके बाद में ये एक किनारा है, इस किनारे पे परमात्मा है, और बीच में ये बहुत बड़ी नदी है। तो अगर सबसे पहले हमको उस किनारे पे जाने की इच्छा होनी चाहिए। उस किनारे पे जाने की इच्छा होने के लिए फिर हम क्या करेंगे? किसी ऐसे पुल का खोज करेंगे, किसी ब्रिज की खोज करेंगे, जो ब्रिज वहां भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ना आपको ईश्वर जाने की इच्छा निर्माण होना चाहिए, और तीव्र इच्छा निर्माण होना चाहिए, केवल साधारण इच्छा से नहीं होगा। तो ऐसी तीव्र तीव्र इच्छा होगी ना, तब जाके आप एक पुल खोजोगे। उसके बाद में समझ लो आपको एक पुल मिल गया, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। वो पुल देखने मात्र से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको उस पुल के ऊपर से चलना पड़ेगा, और चलते 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 यहाँ पहुंचना पड़ेगा। यानी केवल गुरु मिलने से नहीं होता है, गुरु प्राप्त करने से नहीं होता है, गुरु को अपनाना पड़ता है, परमात्मा मानना पड़ता है। जब पुल के ऊपर चलते हैं ना, तब आप उसका अधीन हो जाते हैं, उसको समर्पित हो जाते हैं, और पुल के ऊपर से अपने आप को यहाँ पहुंचाते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद में आपको अनुभव होता है आत्मा, परमात्मा, गुरु सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ पहुंचना पड़ता है केवल। और इस मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा ये है कि हम ना इस सिरे जाना चाहते हैं, और जाने के लिए इस सिरे से नदी में कूद भी पड़ते हैं, इच्छा से कि उस सिरे पे पहुंचने का है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब बताओ, आप उस सिरे को, अरे बाबा ये सिरा इसलिए छोड़ा है, ये किनारा इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये किनारा छोड़ना था। अब जो छोड़ दिया है उसको क्या मुड़ मुड़ के देख रहा है? अब क्या करना पड़ेगा? तुमको एक ही लक्ष्य करना पड़ेगा कि मुझे उस किनारे पे पहुंचने का है, उस जगह पहुंचने का है। फिर बीच में कौन मच्छी पकड़ते दिख रहा है, कौन तैर रहे, कौन सी बोट चल रही, इधर बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये किनारा। और वो ठीक वैसे ही आपको मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखने का है। जब तक भूतकाल को छोड़ोगे नहीं, तब तक वर्तमान काल में आओगे नहीं, और वर्तमान काल में आओगे नहीं तब तक कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकते। भूतकाल इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। तो आज गुरु दक्षिणा में मुझे आपका भूतकाल दे दो, इसके मैदान के बाहर जाओ ना तो एकदम भूल जाओ, और कोई चीज दान करने के बाद में उसको वापस नहीं मांगते ना। वैसे जब भी कोई भूतकाल के विचार आए, तुरंत अपने आप को समझा कि नए साल के पहले दिन आश्रम में जाकर के मैंने मेरा भूतकाल स्वामी जी को दान कर दिया है। इसके ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं। कोई भी विचार आए, कोई भी विचार आए, छोटा सा भी विचार आए, तुरंत वहीं पे अलर्ट हो जाओ कि ये मैंने दान किया हुआ है, ये मुझे मांगने का नहीं है। दान की हुई चीज वापस नहीं मांगते। तो क्या होगा? जैसे आप एक विचार को रोकोगे ना, दूसरा विचार आएगा ही नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक विचार आया, उसके पीछे दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर श्रृंखला चलती है। घंटे घंटे भर तक तुम भूतकाल के विचार करते रहते हो, और उसके बाद में फिर उल्टी गिनती करते हो, ये विचार मेरे को कहाँ से चालू है, फिर पीछे गए, फिर पीछे गए, अच्छा ये एक विचार आया था क्या, इस विचार से सारे विचार आए क्या?
यानी विचारों की श्रृंखला चालू रहती। दूसरा क्या होता है, जैसे पेंडुलम की घड़ी रहती है ना, वैसे भूतकाल के विचार आप करते हो, फिर भूतकाल के एक शक्ति निर्माण हो जाती है, फिर वो पेंडुलम इधर भी जाता है और फिर आपको भविष्य काल की भी चिंता सताती है। भूतकाल के विचार आप करते हो और भविष्य काल के विचार आपको आ जाते हैं। तो उसका एक ही रास्ता है ना, भूतकाल दान कर दो तो भविष्य काल, ना भूतकाल में जाओगे नहीं, भूतकाल में जाओगे नहीं तो भविष्य काल में भी विचार आएंगे नहीं। आप वर्तमान में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, और वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्माता है। आप जितने वर्तमान में रहोगे, जितने प्रेजेंट में रहोगे, उतना ही तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। तुम आज रो रहे हो धाड़े मार मार के और सोचोगे मैं कल खूब अच्छा हो जाऊंगा, कब भी नहीं हो सकते। तुम्हारा भविष्य भी रोते ही हो रहेगा, क्योंकि तुम आज रो रहे हो। तुम्हारे आज न्यू है, जैसा तुम्हारा आज है ना, वैसे ही तुम्हारा कल होने वाला है। तुम चाहते हो कल सुखी होने का है तो आज सुखी हो जाओ। तुम चाहते हो कल आनंदी होने का है, आज आनंदी हो जाओ। जो तुम कल चाहते हो वो आज हो जाओ। आज हो जाओगे तो कल वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम परमात्मा को कल पाना चाहते हो तो आज पालो, तो कल आपको निश्चित मिलेगा। आज परमेश्वर को पालो, परमात्मा को पालो, तो ही भविष्य में परमात्मा मिल सकता है। जो घटना आज नहीं घट सकती वो भविष्य में नहीं घट सकती।